बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं सब। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। हमने सबक शुरू किया हुआ है, हाजरा मसरूर का अफसाना है मुलम्मा, और लेसन हमने मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमने इसकी आज मशक करनी है। मशक में सबसे पहला सवाल है, कुली ने लड़की को प्लेटफार्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। तो इसका जवाब है कि कुली ने लड़की को प्लेटफार्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने ये कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। ये 61 पेज पे इसका आंसर है, मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। उसने किसी कदर गुस्से से उसे कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। ये इसका आंसर है। उसके बाद अगला सवाल है कि लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। इसका जवाब क्या है, आपने पढ़ा है ना कि लड़की क्यों सफ़र कर रही थी। लड़की अपने बीमार चचा की इयादत करने के लिए सफ़र कर रही थी। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया। इसका आंसर आप देखेंगे पीछे। ये सवाल में से हम लेते हैं पहले जवाब और फिर उसके बाद आगे करते हैं। घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने कहा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ। ये यहाँ पे है ना कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। ये इसका आंसर है। उसके बाद अगला सवाल था, लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा। लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले ये देखा कि टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। ये उसने देखा था। ठीक है, छोटे छोटे से आंसर हैं इनके। उसके बाद लड़की जिस डब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था। ये थोड़ा सा लंबा है थोड़ा सा जवाब, उसको देख लें। कि लड़की जिस डब्बे में सवार हुई, यहाँ पे आंसर है इसका। तो उसने देखा कि दो सीटों पर दो औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थी और इनके इर्द गिर्द भारी बॉक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठने की जगह ही नहीं थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। डब्बे पर अजीब इज़्महाल का इसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा बैठा मिनमना रहा था। डब्बे पर अजीब इज़्महाल तारी था। लड़की बात दिल होकर इसी सीट पर टिक गई। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है, आगे हम देखते हैं। सवाल है MCQs हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, सबक मुलम्मा के माहज़ का नाम क्या है। ये है सब अफसाने मेरे माहज़ का नाम। जब लड़की रेलवे स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी। 15 मिनट। सबक मुलम्मा इसनाफ़ अदब के लिहाज से क्या है, ये अफसाना है और ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता होता है MCQs की शक्ल में। उसके बाद है मुलम्मा किसकी तहरीर है, हाजरा मसरूर की। लड़की ने कुल्ली को कितनी रकम दी, 98। उसके बाद है लड़की के सफ़र का मकसद क्या था, बीमार चचा की इयादत। अगला है लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया, इंटर के दर्जे में किया था। उसके बाद फिर आगे एक सवाल आ जाता है कि लड़की पर अमीरज़ादे की असलियत कैसे वाज़े हुई। ये आपने थोड़ा सा खुद से बना के तो इसको आंसर को लिखना है। कैसे कि लड़की पर अमीरज़ादे की असलियत इस तरह से ज़ाहिर हुई कि जब वो अपने चचा के घर छत पर टहलने के लिए गई तो उसने पड़ोस के घर मकान में झांका। वहाँ गोबर से लुपे पते आंगन में बांस की खुली चार पर कोई तहमत बंदे हुंदा पड़ा धूप ले रहा था। धूप खाने वाले ने जैसे ही करवट बदली तो लड़की जो है उसको देखकर हैरान रह गई कि ये वही लड़का है जो उसको स्टेशन पर मिला था। अपनी कज़न के बताने पर उसे पता चला कि ये एक साथ वाले घर में एक बेवा और उसका एक लड़का भी रहता है, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े सीती है और सच पूछो तो सिलाई बहुत कम लेती है। इस तरह से लड़की पर मीरज़ादे की असलियत वाज़े हो गई। उसके बाद आगे है अगला सवाल है कि सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। ये देखें, गाड़ी हमेशा लेट रहती है, कुली ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा। नंबर 2 है लड़की को मामू की बीमारी का पता चला था। नहीं, गलत है ये। कुली 1 रुपये का सिक्का पाकर खुश हो गया। बिल्कुल गलत। उसके बाद है चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। अगला 5वां सवाल है, उर्दू में इसम की बिलहाज़े जिन्स 2 किस्में हैं, एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस।
यानी हर इस्म चाहे वो जानदार हो या बेजान हो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। ये आपने 9th में भी पढ़ा था ना मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से, तो यहाँ पर उनकी डिटेल दी हुई है। अगरचे माहरीन क़वाइद ने तज़कीर व तानीस के कुछ असूल बनाए हैं, लेकिन आम तौर पर तज़कीर व तानीस अहले ज़बान के बोल चाल ही के ताबे होते हैं, यानी कि जिस तरह से वो अहले ज़बान लफ्ज़ों को बोलते हैं उनके मुताबिक वो मुज़क्कर या मुअन्नस कहलाते हैं। और बेजान इस्मों की तज़कीर व तानीस के सिलसिले में भी अहले ज़बान की गुफ्तगू ही सनद करार पाती है। ठीक है, जो अहले ज़बान मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वही हमेशा समझे जाते हैं। मदरजा अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इसकी तस्वीर व तानीस। अब इसके हम देखते हैं बुरका क्या है। बुरका पहना, तो ये क्या हो गया मुज़क्कर। कुली, पता चल रहा है कि कुली आदमी है मुज़क्कर। सड़क मुअन्नस है, लालटेन मुअन्नस है। लब, जो होंठ हो, लब होंठ होगा तो वो और मुज़क्कर मुअन्नस में से होगा, लेकिन लब होंगे तो मुज़क्कर होगा। पेशानी मुअन्नस है, फ़र्ज़ मुज़क्कर है। साइंस मुअन्नस है, और गुडरी जो है वो मुअन्नस है। अगला सवाल है हमारा इस सबक का खुलासा। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, और इसका भी खुलासा बहुत 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 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है, क्योंकि ये आसान भी है और एक कहानी की तरह लिखना होता है, तो बहुत आसान भी है और आता भी बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होता है। सबक मुलम्मा का ये सियाक़ो सबा के लिहाज नसर पारों की तशरीही। अरे कुल्ली, तो मुझे ये जो है यहाँ से लेकर इबारत पढ़ रही यहाँ तक, और लड़की का कुल्ली दरवाज़े पर आगे डॉट डॉट हैं और खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये सारे जो है ये दोनों पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। आपको मेरा ख़्याल है पहले भी पता है कि एक पैराग्राफ जो है वो एक्सरसाइज में से आता होता है, और बोर्ड के पेपर में एक जो है ना वो आम बुक में से कहीं से भी वो दे देते हैं। 8वां सवाल है, उर्दू में दूसरी ज़बानों के अल्फाज जज़ब करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल दुरुस्त। उर्दू ज़बान इतनी वुसअत है इसमें कि ये दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर समो लेते हैं। यही वजह है कि ये ज़बान 10 ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर समोए हुए है। एक ज़माने तक इस पर अरबी और फ़ारसी और अरबी अल्फाज का गलबा रहा। अब कुछ अर्सा से अंग्रेज़ी अल्फाज भी तेज़ी से इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो अंग्रेज़ी अल्फाज जो हैं वो उर्दू का ही हिस्सा हैं। आप इस अफसाने में इस्तेमाल होने वाले हाँ बिल्कुल जी, आप इसमें काफ़ी सारे लफ्ज़ जो हैं वो इंग्लिश के इस्तेमाल हुए हैं। ये हमारा सबक था आज का, मुकम्मल हो गया लेसन। बहुत अच्छी तरह से इसके सवाल जवाब को भी आपने याद करना है, इसके खुलासे को भी देखना है। और फिर एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि खुलासा जो है तरतीब के लिहाज से लिखना चाहिए, और खुलासा आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। सबक के शुरू से शुरू करना है तरतीब के साथ। हर पैराग्राफ में से 1/3 ऑफ पैराग्राफ लेना है आपने, और पूरा जो खुलासा होगा 1/3 ऑफ द लेसन होगा, कि तीसरा हिस्सा, लेसन का तीसरा हिस्सा, जो आपके जो पेपर जब आप दे रहे होते हैं तो उसमें से 1.5 सफ़े से लेकर 2 सफ़े तक आपने इसका लिखना है। अगर कहानी सबक लंबा है, कहानी लंबी है, मजमून लंबा है, तो फिर वो 2 सफ़े तक चला जाएगा, नहीं तो 1 से लेकर 1.5 सफ़े तक आपका खुलासा होगा। जो लेकिन वो लिखना आपने अपने अल्फाज में, आपने जो कहानी पढ़ी है उसको अपने लफ्ज़ों में आपने इसको लिखना है, और उसकी कोशिश करें आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसका रट्टा ना लगाया करें, रट्टा लगाने से जो है वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से उसको लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।